धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। कवर्धा में हुई बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद कई सवाल पे सवाल उठ रहा है और सवाल उठना भी लाजमी है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना पर शासन प्रशासन की कहीं न कहीं चूक के चलते हादसा थम नहीं रही है। दरअसल धमतरी जिले में रोजाना सड़क हादसा सामने आ रहा जिसमें किसी न किसी की मृत्यु हो रही। आए दिन सड़क लाल रंग से रंग रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कम ही ध्यान दे रहा है। दरअसल पिकअप, ई रिक्शा जैसे सवारी वाहनों में ओवरलोड सवारी ढोए जा रहे हैं। यही नहीं, ट्रकों पर भी ओवरलोड व जरूरत से ज्यादा स्पीड होने से हादसा लगातार हो रही है, जिन्हें देखते हुए शहर के नागरिकों ने शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि धमतरी जिला हादसों का जिला बन गया है। यह आए दिन सड़क खून से लाल हो रही, इसमें प्रशासन को जो वाहन चालक जरूरत से ज्यादा सवारी व शराब पीकर वाहन चला रहे वाहनों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इससे सड़क हादसे कम किया जा सकता है। कवर्धा में हुई बड़ी सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश सहमा हुआ है। धमतरी के नागरिकों को डर है कहीं धमतरी में भी बड़ी हादसा न हो जाए, क्योंकि यहाँ ज्यादातर वाहन चालकों में शराब व जरूरत से ज्यादा सवारी बैठाया जा रहा है, जिनके कारण से हादसा हो रही है। यदि शासन प्रशासन इसमें सख्त नहीं हुआ तो निश्चित ही कभी भी बड़ी हादसा हो सकता है। इधर यातायात पुलिस ने लगातार हो रही सड़क हादसे को देखते हुए एक्सीडेंट जोन पर निरीक्षण कर सुरक्षात्मक उपाय के साथ अनलीगल रूप से वाहन पर कार्यवाही करने सहित लोगों को समझाइश दिया जा रहा है। यातायात प्रभारी ने ये भी कहा कि बीते 3 माह के सड़क दुर्घटना में कमी आने का बात कही। बहरहाल जिले में लगातार सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहा है। भले ही पुलिस पिछले 3 माह में सड़क हादसे कम होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी तौर पर आए दिन सड़क लाल हो रही है और इस लाल रंग में कई लोग अपनों से सदा के लिए बिछड़ रहे हैं। सड़क हादसा तो कहा जाए कि शासन की लापरवाही कहा जाए, क्योंकि रूटीन चेकअप नहीं कर पाते, इस कारण ये हादसा होते रहते। किस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हैं? लापरवाही ये है कि सीटिंग से ज़्यादा भरते जाते हैं। लगातार धमतरी में सड़क हादसा हो रहा है। इनका कारण कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही है, नशा है और रॉन्ग साइड में चलना, अधिक स्पीड से चलना। आप देख ही रहे, प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज कवर्धा कांड में जो हादसा हुआ है वो हादसा बड़ा दयनीय थी। उस हादसा को देखते हुए अब पूरे प्रदेश में लोगों को समझाइश मिल गई है कि मालवाहकों में लोग ना बैठे और उसमें माल ही ले जाए और जो कमर्शियल यूज गाड़ी है उनमें ही से अपना आना जाना करे। धमतरी में जो हादसा लगातार बढ़ रही है, घर भर कर जा रही है, इसलिए शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखो, प्रशासन अपनी तरफ से चलानी कार्रवाई कर रही है, न कहीं कुछ लोगों का इसमें रोक टोक रहता है, जिनके कारण प्रशासन फिर नीचे हो जाती है। प्रशासन को अब अपना उत्तरदायित्व देते हुए हर गाड़ियों का चेकिंग, चालान चालू कर देना चाहिए। जो नशे के हालत में पाए जाने वाले उनको, मैं तो बोलता हूं, उनको कम से कम 5 दिन जेल हो जाना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि आपके चक्कर में कोई दूसरे की जान चली जा रही है। यातायात हमारे यहाँ लगातार प्रयास कर रहा है और वैसे भी धमतरी का अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले जो 3 महीने का आंकड़ा है उसमें सड़क दुर्घटना में यहाँ पर कमी आई है। उसका हम लोगों ने आंकड़ा भी जारी किया था और इसके लिए प्रयास में कहीं पर भी जो एक्सीडेंटल जोन है वहां पर निरीक्षण करके पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग की सहयोग से सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं। बाईपास में एक्सीडेंट हुआ जैसे वहां पर हाई लास्ट लाइट की व्यवस्था करवाए हम लोग बात करके NHI से, वहां पर ब्रेकर डलवाए हैं और शहर के अन्य इलाकों में भी जहां पर भी ऐसी लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है वहां पर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हम लोग सुरक्षात्मक उपाय करते हैं। इसके अतिरिक्त जो देहात क्षेत्र है वहां पर भी कई बार सुनने को मिलता है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां तत्काल विजिट करके सुरक्षात्मक रूप से वहां क्या क्या जरूरी है, जैसे डेलिनेटर लगाना है, कैट आई लगाना है, वहां पर स्टॉपर्स लगाने हैं, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सर, ये वाहनों में सर भर कर ले जाया जाता है, इसमें बड़ी हादसा होने का संभावना अधिकांश बढ़ने लगती है।
इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? इसके लिए हम लोग हाईवे पेट्रोलिंग, हमारा टीम जो चलता है अलग अलग रोड पे, नेशनल हाईवे 30 पे चल रहा है और इधर भखारा रोड में चलता है, गेरेगांव रोड में। उनको हमने बताया है कि संबंधित को पहले समझाइश दें उनको कि इस तरीके से इलीगल रूप से वाहन में न चले, उसके पश्चात कि उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।